तो स्टूडेंट, मैं आयुष आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन क्लास बाय आयुष में। आज आप लोग इस वीडियो में देखेंगे डीएवी क्लास 7 का मैथमेटिक्स चैप्टर 5 का वर्कशीट 2 का सॉल्यूशन। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते क्वेश्चन नंबर 1 पर और देखते क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहता है। ए शॉपकीपर परचेज्ड ए पेयर ऑफ शूज फॉर Rs 800 एंड स्पेंट Rs 20 ऑन इट्स बॉक्स। बोलता है एक शॉपकीपर है जो कि एक जोड़ा जूता खरीदता है 800 रुपये में और साथ में उस पर 20 रुपीज़ वो खर्च करते हैं उसके बॉक्स पे। ही सोल्ड इट एट प्रॉफिट ऑफ Rs 80 रुपीज़ और वो 80 रुपीज़ के प्रॉफिट पे बेच देता है। तो एक्चुअल CP ऑफ शूज, SP ऑफ शूज, प्रॉफिट और लॉस परसेंट, जो भी प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट तो यहाँ पे दिया है तो प्रॉफिट परसेंट ही होगा। तो एक्चुअल CP ऑफ शूज में क्या लिखेंगे? तो इसके सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 इसका 1 का सॉल्यूशन करते हैं। 1 के सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? CP सबसे पहले CP इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 800। फिर क्या है? अमाउंट स्पेंट ऑन इट्स बॉक्स, अमाउंट स्पेंट ऑन इट्स बॉक्स पे कितना खर्च रुपया किया? कितना रुपया खर्च किया? 20। तो 20। तो एक्चुअल CP इक्वल टू अच्छा CP, ये C और P दोनों कैपिटल है। एक्चुअल CP इक्वल टू, मैं ऐसे ही लिखूंगा, ज़्यादा मैं ऐसे ही नहीं लिख सकता। तो 800 प्लस 20, 800 प्लस 20, तो आंसर हो जाएगा कितना? 820। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कर रहा है? SP इक्वल टू, तो SP इक्वल टू क्या होता है? यहाँ पे SP इक्वल टू क्या हो जाएगा? CP प्लस प्रॉफिट। यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट को ऐड करना होगा। तो CP प्लस प्रॉफिट कितना? तो CP 820 और साथ में प्रॉफिट कितना? 80। तो इसका आंसर हो जाएगा कितना? 900 आंसर हो गया। अब क्या कर रहा है? प्रॉफिट और लॉस परसेंट। प्रॉफिट दिया है तो प्रॉफिट परसेंट ही होगा, तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे? तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू कितना का प्रॉफिट हुआ उसको ऊपर लिखते हैं 80 और CP को नीचे लिखना होता है 820 एंड देन मल्टीप्लाई करना होता है 100 से। जब भी परसेंटेज निकालना होता है तुमको 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो अब ये 0 और ये 0 कट गया। अब 4 के टेबल में क्या ये कटेगा? 2 के टेबल में कटेगा। 2 4 जा 8, इधर 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 41। ये डिवाइड होगा नहीं, तो 400, 4 मल्टीप्लाई 100, 400 बाई 41। तो ये कुछ मिक्स्ड नंबर में आंसर आएगा, वो आप लोग खुद देख लेना। मतलब एक होल नंबर फिर साथ में इधर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ऐसा मिक्स्ड नंबर में आंसर होगा, वो आप लोग देख लेना। नहीं तो 400 बाई 41% भी लिख सकते हो। नेक्स्ट नंबर में कर ही देना तो सही रहेगा। तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर। उसमें कुछ ज़्यादा था नहीं क्वेश्चन में, लेकिन इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। 400 मैंगोज वेयर परचेज्ड एट 125 रुपीज़ पर 100। बोलता है 400 मैंगोज खरीदता है 125 रुपये पर 100। 100 आम का दाम 125 रुपये, ठीक है, 100 दाम का 125 रुपये। एंड सोल्ड एट लॉस ऑफ Rs 100 और 100 के लॉस में बेच देता है। तो फाइंड द SP ऑफ 1 डजन मैंगोज। तो 1 दर्जन मैंगोज का दाम कितना है? तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? CP ऑफ 400 मैंगोज। 400 मैंगोज का कॉस्ट प्राइस कितना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे तो रेट दिया हुआ है। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे CP ऑफ 400 मैंगोज। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा कि जैसे कि मान लीजिए 100 आम का दाम 125 रुपीज़ है, ठीक है। तो एक दाम का कितना निकल जाएगा? तो 125 बाई 100।
ठीक है। फिर 400 का निकालना होगा तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 400। तो हम ये स्टेप नहीं लिखेंगे, सीधा लिखेंगे एक मैंगो का दाम कितना पड़ जाएगा, रेट में से जितना का दाम है टोटल वो डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई बाय 400। ठीक है, तो इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं। ये समझ में आया। 100 मैंगोज़ का दाम 125 है तो 1 मैंगोज़ का 125 बाय 100, तो इसको इरेज कर लेते हैं। अब ये आ गया आपके सामने। तो अब इसमें क्या करना है, इधर से 2 जीरो कटा, इधर से 2 जीरो कटा, तो 125 मल्टीप्लाई बाई 4, तो 4 5 जा 20 का जीरो कैरी 2, 4 2 जा 8 टू 10 का जीरो कैरी 1, 4 जा 4 1 5, तो कितना 500 रुपीज़ आ गया सीपी। ठीक है, अब लॉस दिया हुआ था तो लॉस इक्वल टू क्या लिखेंगे 100, तो एसपी इक्वल टू कितना हो जाएगा, टोटल पे एसपी कितना हो जाएगा, तो सीपी माइनस लॉस, सीपी माइनस लॉस, तो सीपी कितना था 500 माइनस 100, तो दैट इज़ 100 इसका एसपी आ गया। तो 100 अगर एसपी आ गया तो टोटल कितना मैंगोज़ था 400 मैंगोज़, सॉरी 500 माइनस 1 400 ना, हाँ 400 मैंगोज़ को बेचा कितने रुपए में 400 में। तो अब जाहिर सी बात है एक मैंगो का दाम 1 रुपया पड़ा, तो अब हम लोग को निकालना क्या है, एक मैंगो का दाम अगर 1 रुपया निकला तो 12 मैंगो का 1 डजन मैंगोज़ का दाम निकालना है। तो हम लिख सकते हैं एसपी ऑफ 1 डजन मैंगोज़, 1 डजन मैंगोज़ इज इक्वल टू कितना 12 रुपीज़, क्योंकि एक मैंगोज़ का दाम कितना पड़ रहा है 400। अच्छा देखो ऐसे नहीं बना सकते तो ऐसे तो लिख सकते हो ना, एक मिनट थोड़ा मैं इसको रेस कर लूँ। अब अच्छे से समझो, देखो वो एसपी ऑफ 1 डजन मैंगोज़ बोला है ना, तो एक डजन में कितना रहता है तो आपको तो पता है 12 रहते हैं। तो देखिए टोटल मैंगोज़ कितने थे 400, टोटल कॉस्ट कितना था तो 400, तो 400 बाय 400 कर देंगे तो इट मीन्स हम लोग को ये पता चल जाएगा कि एक मैंगोज़ का दाम कितना है, एक मल्टीप्लाई कितना कर देंगे 12, क्योंकि 12 मैंगोज़ का दाम निकालना, ये 1 टाइम्स में इधर ऊपर नीचे गया और फिर 12 बन जा 12, तो आर एस 12 रुपीज़ आ गया हमको क्या कॉस्ट ऑफ 1 डजन मैंगोज। तो हैंस एसपी ऑफ 1 डजन मैंगोज इज RS12, ये आप लिख सकते हैं। हैंस 1 डजन मैंगोज, हैंस एसपी मतलब बस एसपी ऑफ 1 डजन है ना, तो इसके पहले बस हैंस लगा देना है। हैंस एसपी ऑफ 1 डजन मैंगोज इज 12 रुपीज़। आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करना, प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट मत करो, शेयर मत करो, सब्सक्राइब मत करो। आगे वाला वीडियो देखना है नहीं देखना है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाँ अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कर देना। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, ए मैन परचेज इस सेल फोन फॉर RS2000, एक आदमी एक सेल फोन खरीदता है 2000 रुपया में, बाय पेइंग RS200 मोर, वो 200 रुपया और देता है, ही रिप्लेस इट्स बॉडी केस, और उसका जो मतलब सॉरी उसके फ़ोन का बॉडी को बदलने के लिए वो फिर 200 रुपया देता है। इफ़ ही सेल्स द फ़ोन फॉर RS2500, अगर वो सेल फ़ोन को फिर 2500 में बेच देता है तो फाइंड हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंट, तो वो उसका जो प्रॉफिट निकलेगा या लॉस निकलेगा उसका परसेंट में बताना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे CP ऑफ द सेल फोन, CP ऑफ द सेल फोन, सबसे पहले तो यही दिया हुआ है। CP ऑफ द सेल फोन कितना हो जाएगा 2000 रुपीज़। ठीक है, उसके बाद क्या है कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ केस, कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट REPLACE, रिप्लेसमेंट ऑफ केस के लिए कितना रुपया देता है वो RS200 रुपीज़। तो एक्चुअल प्राइस कितना हो जाएगा, एक्चुअल CP कितना हो जाएगा, एक्चुअल CP इक्वल टू 2000 प्लस 200, दैट इज़ 2200, इतना हो जाएगा। अब क्या निकालना है, हाँ SP दिया हुआ है, तो SP इक्वल टू कितना दिया हुआ है
2500। तो अब जाहिर सी बात है यहाँ पे SP ज़्यादा हो रहा है और CP कम है, तो प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट इक्वल टू 2500 माइनस 2200, तो कितना आंसर आ जाएगा? 300 प्रॉफिट हो गया। तो अब हमको निकालना तो प्रॉफिट परसेंट है, तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू, तो प्रॉफिट और परसेंट में क्या होता है? 300 को सबसे पहले लिखते हैं, फिर किस पे निकालते हैं? CP पर, तो CP को नीचे लिखते हैं और मल्टीप्लाई बाय 100। इतना ही करना है। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले 2 जीरो इधर से, 2 जीरो इधर से कट गया, फिर बचेगा कितना? 22, तो 2 11 जा और इधर 250 जा, ठीक है। अब 5 3 जा, 5 3 जा कितना होता है? 5 3 जा 15 और एक जीरो और नीचे 11, तो 150 बाय 11% हो जाएगा। या तो इसको डेसिमल में करें या फ्रैक्शन में कर लेते हैं। तो 11 1 जा 11 मिक्स फ्रैक्शन में, 11 1 जा 11, कैरी बचेगा इधर कितना? 4, फिर 11 3 जा 33, कैरी बचेगा 7, तो 7 ऊपर 11 इधर, तो 13 होल 7 बाय 11% भी हो सकता है या 150 बाय 11% भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है? ए मैन बाइज 5 डजन एग्स एट RS 36 पर डजन। बोलता है एक आदमी है, वो 5 दर्जन अंडा खरीदता है जो कि 36 रुपये पर दर्जन पड़ता है। आउट ऑफ विच 5% गॉट ब्रोकन। टोटल अंडा जैसे कि 5 डजन दिया तो 12 5 जा 60, क्योंकि एक डजन में 12 एग्स होता है, तो 5 डजन में 60 एग्स, तो 60 एग्स का 5% ब्रोकन है, टूटा हुआ अंडा मतलब खराब है। ही सोल्ड द रिमेनिंग एग्स फॉर RS 48 रुपीज़ पर डजन, और जितना भी अंडा बचता है उसको 48 रुपीज़ पर डजन पे बेच देता है। तो व्हाट वाज हिज टोटल गेन? तो उसका टोटल गेन मतलब उसको कितने का फ़ायदा हुआ। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले क्या लिखेंगे? कॉस्ट ऑफ 5 डजन एग्स, कॉस्ट ऑफ 5 डजन एग्स। अब 5 डजन एग्स का दाम निकालने के लिए क्या करेंगे? तो 36 पर डजन था, 36 मल्टीप्लाई 5 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा? 5 6 जा 30 का जीरो कैरी 3, 5 6 जा 18, 180 रुपीज़ हो गया। टोटल CP तो इतना ही है। तो अब निकालने का है नंबर ऑफ ब्रोकन एग्स, नंबर ऑफ ब्रोकन, एक मिनट मेरा पेन नहीं काम कर रहा है। नंबर ऑफ ब्रोकन एग्स, नंबर ऑफ ब्रोकन एग्स कितना हो जाएगा? 5%, तो 5 बाय 100 लिख सकते हैं, इंटू 5 डजन, तो 5 डजन मतलब 12 5 जा 60, इधर से एक जीरो, इधर से एक जीरो, फिर 5 2 जा 10 और 2 3 जा 6, तो 3 एग्स क्या हुआ है? फूटा हुआ है। तो रिमेनिंग एग्स इक्वल टू क्या लिखेंगे? रिमेनिंग, स्पेलिंग गलत है, एक मिनट, हाँ INING, रिमेनिंग एग्स इक्वल टू, रिमेनिंग एग्स कितना हो जाएगा? टोटल कितना था? 60 माइनस 3, आंसर कितना हो जाएगा? 57 एग हो गया। अब क्या बोल रहा है? 57 एग्स। अब SP 48 पर डजन, 48, ठीक है। तो अब हम देखो फिर से वही SP जब निकालेंगे, 48 पर डजन बेच रहा है तो एक अंडे का कितना पड़ेगा? 48 बाय 12, समझ रहे हो? अगर 12 अंडे का दाम 48 रुपीज़ रखा है, मतलब एक डजन का, तो एक अंडे का कितना? 48 बाई 12, इतना ही ना। तो इसी को तो हम लोग लिख रहे हैं, कैसे लिखेंगे? अरे हाँ, अरे सॉरी, ऊपर वाला भी मिट गया। SP ऑफ रिमेनिंग एग्स इक्वल टू कितना था? 60 माइनस 3, हाँ 57, ठीक है। अब SP निकालने के लिए क्या करना होगा? 48 बाई 12 लिख देते हैं नीचे, 48 बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 57, तो 12 4 जा 48
12 4 जा 48, फिर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 7 जा कितना आता है, 4 7 जा 28 का 8 कैरी 2, 4 5 जा 20, 22, तो आंसर आ जाएगा कितना 228। ठीक है, ये क्या निकल गया हम लोग का SP। अब SP निकल गया इतना और CP निकल गया 180। तो अब हम लोग को क्या हो रहा है प्रॉफिट, तो प्रॉफिट इक्वल टू कितना हो जाएगा, मतलब गेन जो भी कहो, प्रॉफिट इक्वल टू 228 माइनस 180। तो 8 में से 0 गया तो 8, इधर 12 में से 8 गया तो 4 और इधर कुछ नहीं, तो 48 का प्रॉफिट हुआ। 48 का प्रॉफिट किस पे हुआ, हम लोग को 180 पे। तो प्रॉफिट परसेंट या गेन परसेंट इक्वल टू, नहीं, व्हाट वाज हिज टोटल गेन, टोटल गेन कितना हो गया 48। तो इतना ही आंसर होना चाहिए। अगर गेन परसेंट निकालने के लिए कहेगा तो गेन परसेंट या प्रॉफिट परसेंट जो भी हो तो कितना कर देंगे 48 बाय 180 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 48। तो इसको अगर डिवाइड करते हैं तो सबसे पहले 6 के टेबल में काट देते हैं, 6 8 जा 48, 6 3 जा 18 30, फिर 2 से कट जाएगा 2 4 जा 8, ये 15 टाइम्स में, फिर 5 से 5 3 जा 15, 5 20 जा, ठीक है। तो अब आंसर ऊपर में आता है 80/3। अब 80/3 को फिर मिक्स्ड नंबर में अगर आप चेंज करते हैं तो 3 2 जा 6, फिर कितना 2 बचेगा, फिर 3 6 जा 18, इधर 2 इधर 3, तो 26 होल 2/3% इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पर। अभी तक अगर आप मेरे चैनल को इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ लाइक कर लेना, क्योंकि अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो ताकि मैं और नया वीडियो जल्दी लेके आऊँ आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। राहुल बाइज एन अलमीरा फॉर Rs 2000 रुपीज़। राहुल जो है एक अलमीरा खरीदता है 2000 रुपीज़ में एंड स्पेंड 400 एज इट्स ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, और ट्रांसपोर्टेशन चार्ज वो कितना पे करता है 400। इफ़ ही सेल्स द अलमीरा फॉर 3000, अगर वो अलमीरा 3000 में बेच देता है तो डिटरमाइन हिज प्रॉफिट परसेंट। तो फिर प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, ये तो सिंपल है, ये बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, CP ऑफ अलमीरा, ALMIRAH अलमीरा, ठीक है। तो अलमीरा का CP कितना हुआ 2000 रुपीज़, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज कितना लग गया 400। ट्रांसपोर्टेशन चार्ज अगर 400 लग गया तो एक्चुअल CP कितना हो गया, एक्चुअल CP इक्वल टू, तो 2000 प्लस 400, थोड़ा पेन नहीं काम कर रहा है मेरा, 2000 प्लस 400 कितना हो गया 2400, ठीक है। ये CP निकल गया। SP कितना में बेच रहे हैं वो 3000 में, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 3000 माइनस 2400, तो प्रॉफिट हो रहा है 600 का। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट परसेंट, तो सबसे पहले ऊपर में क्या लिखते हैं गेन, तो 600 किस पर CP पर, CP है 2400 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये जीरो ख़त्म, 6 1 जा और 6 4 जा 24, फिर 4 से 125 टाइम्स में, तो आंसर आ गया कितना 25% का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। आप लोग को मेरा वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और कमेंट कर लेना अच्छे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।